तो मैं भगवान परशुराम जी में आस्था रखता हूँ कि भगवान परशुराम जी मुख्यमंत्री जी के सपने में आए और उन्हें इतना मजबूर कर दें कि भगवान परशुराम जयंती से भगवान परशुराम जन्म उत्सव से पहले लोनी का नाम भगवान परशुराम नगर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जो है सो। आज हमारे चैनल का पहला शो है और हम शुरुआती राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मेरे परम आदरणीय गुरुदेव श्री प्रवेश दत्त भारद्वाज से शुरुआत कर रहे हैं। देख जी, आपका स्वागत है। जय परशुराम, हर हर महादेव। पहले तो आपको बधाई, आपने एक चैनल लॉन्च किया और आपकी पूरी टीम को बधाई और आपका भविष्य उज्जवल है। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा सवाल आपसे सबसे पहले ये है कि आप किस तरह मतलब समाज सेवा के लिए आपका मन बना, कैसे आपका भाव जागा, क्योंकि आज इतनी बिजी लाइफ में और परिवार के साथ रह करके आदमी कोई भी 1 मिनट का समय भी निकालना बड़ा भारी रहता है, लेकिन आपको मैं देखता हूँ लगातार 24-24 घंटे आप समाज सेवा में लगे रहते हैं। कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, बहुत सारी यात्राएं भी होती हैं, संगठन के कार्यक्रम भी हैं, उसमें सब में आप भागीदारी अपनी रखते हैं, तो कैसे कर पाते हैं सब? देखिए, मैं उस परिवार से हूँ जिन्होंने सनातन धर्म को घर घर जाके जगाने का काम किया। हमारे जो दादा रहे हैं स्वामी जी, उन्होंने अलग जगाने का काम किया, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। फिर हमारे पिताजी हैं, उन्होंने धार्मिक स्तर पे काम किया, उन्होंने मंदिर का निर्माण किया, आज भी मंदिर की सेवा कर रहे हैं। और हर साल फागन महीने में वे कावड़ शिविर लगाते हैं और मैं बचपन से देख रहा हूँ। अब हमारी भी 40-47 साल उम्र आ ली, लेकिन वे लगभग 50 साल से शिविर लगा रहे हैं और सावन में लगातार 50 साल के करीब से ही वे कावड़ ला रहे हैं, जो सावन में कावड़ चढ़ाते हैं। तो मुझे उनसे ही प्रेरणा मिली। अध्यक्ष जी, आपने जो राजनीतिक कैरियर कह लो या समाज का कैरियर कह लो, उसकी शुरुआत तो आपने बता दी, समाज की कैसे शुरुआत की, आपके मन में कैसे भाव जागा, लेकिन आपकी क्या कोई राजनीतिक पार्टी भी है? देखिए, मैं राजनीतिक पार्टी में पहले रहा हूँ, लेकिन अब मैं किसी राजनीतिक पार्टी से विलय नहीं करता हूँ। अच्छा, आपकी कौन सी पार्टी थी पहले? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में मंडल प्रभारी भी रहा हूँ और मंत्री प्रतिनिधि भी रहा हूँ। उसके बाद में 2014 में यहाँ के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे वाजपेयी जी, उनके द्वारा मैं ज्वाइन की थी, अपनी पूरी टीम को लेकर भाजपा ज्वाइन की। लेकिन अब मैं इस टाइम किसी पार्टी को मैं लाइक नहीं करता। अच्छा अध्यक्ष जी, एक हमारा जो आपसे सवाल है वो सीधा सा ये है कि अभी जो आपका संगठन है राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ, बड़ा अच्छा नाम आपने अपने संगठन का रखा है। ब्राह्मणों से पहले राष्ट्रवादी उसमें जोड़ा है। राष्ट्रवादी की परिभाषा क्या है वो आम मतलब छोटा सा एक बच्चा भी जानता है, सब लोगों को पता है। जो भी राष्ट्र हित की बात करता है वो राष्ट्रवादी व्यक्ति होता है। तो उसी पे मेरा ये सवाल है कि आपका जो संगठन है राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ, उसमें पदाधिकारियों की संख्या कितनी है, कितने लोग राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ और बताना नहीं, पूरी जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारा इस टाइम जो राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का संगठन है वो पूरे 18 प्रदेशों में काम कर रहा है और हमारे सदस्यों की कम से कम 2 लाख के करीब इस टाइम सदस्य हैं और पदाधिकारी तो मेरे ख्याल से 10 हजार के करीब हैं जो पूरे देश में काम। अध्यक्ष जी, एक मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये भी है कि लगभग अगर मैं बात करूं पूरे भारतवर्ष की, तो पूरे भारतवर्ष में लाखों ब्राह्मणों के संगठन है या हिंदू समाज के संगठन है। पहली बात तो आपने ब्राह्मणों के संगठन की ही क्यों स्थापना की, और जब लाखों ब्राह्मणों के संगठन है तो आपने फिर दोबारा से एक संगठन की क्यों स्थापना करी, जबकि आप उन संगठनों में रहकर भी अगर आपके मन में समाज सेवा का भाव है तो कर सकते थे? देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि मैं एकदम हवाई जहाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना। मैं जिला अध्यक्ष रहा, जिला अध्यक्ष से मंडल प्रभारी रहा, मंडल प्रभारी से प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष रहा, फिर प्रदेश अध्यक्ष बना। मैं जमीनी से मैंने समाज सेवा की है और मैं और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा में मैंने बहुत कई साल काम किया। लेकिन कुछ समस्या ऐसी होती है कि वहाँ की राजनीति और राजनीतिक पार्टियों से
जुड़े हुए थे तो वहाँ हम काम नहीं कर पा रहे थे, और कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं कि भाई हम खुल के काम नहीं कर पाए। और हम अपने संगठन में, हमारा संगठन है जो राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ, इसका मतलब है राष्ट्र के लिए काम करना, और राष्ट्र में सभी तरह के लोग रहते, सभी जातियां रहती, 36 प्रकार की जातियां रहती, हम सभी जाति को लेके काम कर रहे हैं, और इसलिए हमने राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ इसका नाम रखा। अभी एक हमने आपको बिना बताए ही आपकी एक पोस्ट चलाई थी कि हम 5 मार्च को राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश दत्त भारद्वाज जी का अपने चैनल पे इंटरव्यू लेंगे। तो लोगों ने फेसबुक पेज पर हमारे कमेंट करके आपसे सवाल पूछे हैं, उनमें से एक आकाश पंडित हैं जिनका सवाल हमने अपने इस इंटरव्यू में सिलेक्ट किया है। उन्होंने पूछा है कि राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ भी, मतलब आप पे सीधा सीधा आरोप भी लगा दिया है कि राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों में लिप्त पाई जाती है, ये कितना सच है? देखिए, मैं उनके आरोप से सहमत नहीं हूँ। आपको जानकारी दिलाना चाहता हूँ, 2017 में रायबरेली में 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई, जिसमें वहां के जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, उसका ही वो मतलब उनके ही मित्र थे, उनके द्वारा वो हत्या की। और हमने खुलकर पार्टी का भी और सरकार का भी और स्वामी प्रसाद मौर्य का भी विरोध किया और प्रदर्शन किया, और हमने रायबरेली में जाके आंदोलन किए और उस परिवार को हमने न्याय दिलाने का काम किया। ऐसा नहीं है, भाई को लगता होगा, उसकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन हमारा कोई मतलब नहीं। अब राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का एक ही उपदेश है, अगर चाहे कोई भी सरकार हो, हिंदुस्तान की किसी भी प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो ब्राह्मणों के खिलाफ ब्राह्मणों का उत्पीड़न करेगी, हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, खुलकर उसके खिलाफ जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। एक और बड़ा सवाल अध्यक्ष जी आपके लिए, फेसबुक के माध्यम से ही सुनील जोशी कमेंट में लिखते हैं, लोनी अब तक भगवान परशुराम नगर क्यों नहीं बना? मैं सुनील जी को बताना चाहता हूं कि लोनी के जो विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर जी, उन्होंने समय समय पर विधानसभा में ये प्रश्न उठाया है, और एक बार नहीं 3-4 बार उठाया है। और मैं भगवान परशुराम जी में आस्था रखता हूं कि भगवान परशुराम जी मुख्यमंत्री जी के सपने में आए और उन्हें इतना मजबूर कर दें कि भगवान परशुराम जयंती से, भगवान परशुराम जन्म उत्सव से पहले लोनी का नाम भगवान परशुराम नगर हो जाए। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा है कि लगातार प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में ब्राह्मणों की निर्मम हत्या हो रही है, ब्राह्मणों की अनदेखी सरकार कर रही है। देखिए, मैं आप इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मैं 2005 से इस समाज सेवा में लगा हुआ हूं। बसपा सरकार भी आई है, समाजवादी सरकार भी आई है, बीजेपी सरकार है। मैंने 3 सरकार के उतार और चढ़ाव देखे हैं, और उससे पहले हत्याएं पहले भी होती थी ब्राह्मणों को। ब्राह्मण बनना हर कोई चाहता है, लेकिन ब्राह्मणों को देखना कोई पसंद नहीं करता। चाहते हैं कि हम ब्राह्मण बने, लेकिन उसे देखना नहीं पसंद करता। पहले, अब से ज्यादा पहले ब्राह्मणों पर अत्याचार होते थे, पहले ज्यादा होते थे, लेकिन अब हो रहे अब भी है, लेकिन अब उससे कम है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले खबर कम चलती थी, लोगों को जानकारी कम थी, लेकिन हम जब भी लोग ब्राह्मण हत्याओं में या कोई भी ब्राह्मण पे अत्याचार होते थे, तब भी हम धरने प्रदर्शन और उनकी मदद करने का प्रयास करते थे, और आज भी हमारा जारी है। रही सरकार किसी भी की रहे, हमारा संगठन किसी सरकार को सपोर्ट नहीं करता। ब्राह्मण के प्रति कोई भी सरकार आए, अगर ब्राह्मण के प्रति गलत व्यवहार करेगी तो हम उसका बहिष्कार करेंगे। आखिरी सवाल अध्यक्ष जी, आपने इतना समय दिया, थक रहे थे आप, आज काफी दूर से आए हो, लेकिन आखिरी सवाल है मेरा, जो आपका संगठन है राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ, उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य एजेंडा क्या है? मतलब क्या करना है आपको, क्या करते हो? देखिए, मुख्य उद्देश्य तो ब्राह्मण को आगे बढ़ाने का काम करना है, ब्राह्मण का उत्थान, ब्राह्मण का विकास कैसे हो सके। हमने बहुत सोचा समझा कि हमें नौकरी करने का काम नहीं करना, हमें नौकरी देने का काम करना, हमें व्यापारी बनना है, हमें नौकर नहीं बनना। हम इस समाज को
आगे ले जाने का काम जब भी कर सकते हैं जब हम कोई बिजनेसमैन बने, उद्योगपति बने, ताकि हम समाज का, अन्य समाज का विकास कर सके अपने माध्यम से।